विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। अध्याय 5। कई साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की भलाई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वह शक्तिशाली और बुद्धिमान थे और किसी भी समस्या का समाधान निकालने में माहिर थे। राजा विक्रमादित्य का मानना था कि संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और उनसे एक विशेष कार्य के लिए अनुरोध किया। साधु ने कहा, राजा विक्रम, मैं तुमसे एक निवेदन करने आया हूँ। मुझे एक विशेष तंत्र साधना करनी है, जिसके लिए मुझे बेताल की आवश्यकता है। परंतु वह एक पीपल के पेड़ पर रहता है और उसे पकड़ना आसान नहीं है। राजा विक्रम ने साधु का निवेदन स्वीकार कर लिया और बेताल को पकड़कर लाने का निश्चय किया। विक्रमादित्य ने रात के अंधेरे में बेताल को पकड़ने के लिए जंगल का रास्ता लिया। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की एक डाल पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। बेताल ने विक्रम को देखकर ठहाके लगाना शुरू किया और बोला, हे राजन, तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन मैं एक शर्त पर चलूंगा। यदि तुम रास्ते में मौन तोड़ोगे तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा विक्रम ने बेताल की शर्त मान ली और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। रास्ते में बेताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें बेताल की चालाकी और बुद्धिमानी छिपी हुई थी। कहानी का प्रारंभ। बेताल ने कहा, राजन, एक समय की बात है कि एक राज्य में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक संतान प्राप्ति की पूजा अर्चना करने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे का नाम अर्जुन रखा गया। समय बीतता गया और अर्जुन एक सुंदर और बलशाली युवक में बदल गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से एक जंगल में शिकार के लिए जाने की अनुमति मांगी। राजा और रानी ने उसे आशीर्वाद देकर जाने दिया। जंगल में अर्जुन ने एक सुंदर युवती को देखा, जो तालाब के किनारे कमल के फूलों को देख रही थी। अर्जुन उसके रूप पर मोहित हो गया और उसने उससे मिलने का प्रयास किया। युवती ने अर्जुन का अभिवादन किया और अपना नाम सुकन्या बताया। अर्जुन ने उससे मित्रता करना चाहा, परंतु सुकन्या ने उससे कहा, राजकुमार, मैं एक साधारण कन्या हूँ, तुम्हारे जैसे राजकुमार के योग्य नहीं हूँ। परंतु अर्जुन ने उसकी बातों की परवाह न करते हुए उसे विवाह का प्रस्ताव दे दिया। सुकन्या ने शर्त रखी कि वह पहले अर्जुन की परीक्षा लेगी और फिर ही निर्णय करेगी। शर्त की परीक्षा। सुकन्या ने अर्जुन को एक विचित्र चुनौती दी। उसने कहा, राजकुमार, मेरे पिता एक शक्तिशाली तांत्रिक हैं। यदि तुम उन्हें मात दे सको तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी। अर्जुन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने अर्जुन को देखकर कहा, यदि तुम मुझसे 3 प्रश्नों के सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें सुकन्या के योग्य समझूंगा। तांत्रिक ने पहला प्रश्न पूछा, पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम। तांत्रिक ने मुस्कुराकर दूसरा प्रश्न पूछा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अर्जुन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मृत्यु। तांत्रिक ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, वह कौन है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है? अर्जुन ने जवाब दिया, संकल्प। तांत्रिक ने अर्जुन के उत्तरों से प्रभावित होकर सुकन्या के साथ उसके विवाह की स्वीकृति दे दी। अर्जुन और सुकन्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। बेताल की चालाकी। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, क्या तुम बता सकते हो कि अर्जुन ने सुकन्या के प्रेम को क्यों प्राप्त किया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, अर्जुन ने सच्चे प्रेम, मृत्यु और संकल्प का महत्व समझा और यही बात उसे सुकन्या के योग्य बनाती है। जैसे ही राजा विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर से पेड़ की ओर उड़ गया। विक्रम को वापस जाकर उसे पकड़ना पड़ा। इस प्रकार बेताल ने राजा विक्रम को अपनी कहानियों और पहेलियों में उलझाकर रखने का निर्णय लिया, ताकि उसे बार बार पकड़ा जाए। विक्रम और बेताल की यह रहस्यमयी यात्रा लगातार चलती रही, जहां हर रात एक नई कहानी और एक नई चुनौती विक्रम का इंतजार करती थी।